जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार सिद्धांत वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के 10वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। मार्कंडेय जी को भगवान शंकर जी का वरदान, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वादशस्कन्धः दशमोऽध्यायः। सूतोवाच स एव मनभूयेदं नारायण विनिर्मितं वैभवं योगमायास्तमेव शरणं ययो। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया का वैभव का अनुभव किया, तब वह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। मार्कंडेय उवाच प्रपन्नोऽस्म्यङ्घ्रिमूलं ते प्रपन्ना भयदं हरे यन्मायायपि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञानकाशयो। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य के ज्ञान के समान प्रकाशित होती है, और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों से मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। सूतोवाचो तमेव निवृतात्मानं प्रसीणोदिव पर्यटन रुद्राण्यां भगवान् रुद्रोदर्श स्वगणैर्वृत अतो मातं रसिं वीक्ष्य गिरिशं समुपासतो पश्येमं भगवन् विभ्रं निवृत्तामेन्द्रियाशयं निवृतो दशसव्रात्रं वातापाये यथार्णवं कुरवश्य तव साक्षात् संसिद्धिं सिद्धितो भवान्। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले, और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। तब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान तनिष्क ब्राह्मण की ओर तो देखिए, जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष बल दीजिए। श्री भगवान वाचो नैवेशत्यासि सक्वापि ब्रह्मर्षिर्मोक्षमप्युत भक्तिं परां भगवती लब्धवान् परसोऽव्यये यथाभि संविदस्यामो भगवान्येतेन साधुना अयं हि परमो लाभो नृणां साधु समागमो। भगवान शंकर ने कहा, देवी हे ब्रह्मर्षि, देवी ये ब्रह्मर्षि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घटघटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हीं परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष ही जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूतोवाचो दिग्द्वातो वेयाय भगवान् स्वसतां गति ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वदेहिनां तयोरागमनं साक्षादिशयोर्जगदात्मजो न वेदोरुद्धीर्वृद्धिरात्मानं विश्वमेव च। सूत जी कहते हैं, सोनक जी भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी कहें वही है भगवती पार्वती से। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास आ गए। उस समय मार्कंडेय मुनि को समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल भी पता न था, इसलिए उस समय वे ही अभी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। भगवान सद्विज्ञाय गिरीशो योगमायो आविश तद्गुहाकाशं वायो छिद्रमिवेश्वरे आत्मान्यभिशिवं प्राप्तं तडिङ्गो पिङ्गजटाधरं द्रक्षदस्भुजं प्रांशुम् उद्यन्तं यो भास्करं व्याघ्रचर्माम्बरधरं शूलखड्वाङ्गचर्मवीयक्षमाला डमरुको कपालासीधनुसह विभ्राणं सहसाम्भातं विजग्ज्व हृदि विस्मितो किमिदं कुत एवेति समाधुरवीरतो मुनिनेत्रियोन्मील्यतदर्शे सगणं सोमयागतं रुद्रं त्रिलोकैकगुरुं ननाम शिरसा मुनि। सोनकी सर्वशक्तिवान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी न रही कि
मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में है, इसलिए उस जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदय आकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली की समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं, लंबा तगड़ा शरीर, उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बाघांबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खड्वांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए यह क्या है, कहाँ से आया है। इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोगों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर, पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया है। तस्मै सपर्याम व्यदधात् गणायो सहोमयो स्वागता सनपाद्यार्गो गन्धस्रग्धूपदीपकै आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य देवी वो करवाम किमीशानेदं निवृतं जगत्। नमः शिवाय शान्ताय सत्वाय प्रमणाय च रजोजुषेभ्य घोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। तदनंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद्य, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में आपकी क्या सेवा करूँ। मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्वगुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी रजोगुण युक्त सर्वप्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूतोवाचो एवं सुतो स भगवान आदिदेवो सताम गति वरिदुष्टो प्रसन्नात्मा प्रहस्तो वासुतो सूत जी कहते हैं, सोनम की जो मार्कंडेय मुनि ने संतों की परम आश्रय देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त हंसते हुए कहने लगे, श्री भगवान वाचा परम प्रणीसो न काम वरदेशा वयम त्रयोम दर्शनम ये सा मृत्यु यद्विन्दति मृतम ब्रह्मणा साधवो शांता निस्संगा भूतवत्सलो एकांत भक्ता स्मासु नरभैरा समदर्शना सलोकालोकपालास्तान वंदर्च वदन्त्यर्चन्त्युपासते अहम च भगवान ब्रह्मा स्वयं च हरिश्वर। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त व मनासक्त होते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते और संदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उनके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। न ते मुच्यन्मय्यच्युते जे चौभिधान्मवे विदामणवपि जग्यते नात्मनश्यो जनस्यापि तद्युष्मान् वयमीयहि न यं यानि तीर्थानि न दैवे श्वेतनोज्जितो ते पुनन्त्यरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतो ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो यस्मद्रूपं त्रयीमयं बिभ्रयात्मो समाधान तपस्वाध्याय संयमे श्रवणात् दर्शनाद्वापि महापातकिनोऽपि वा स्वध्येरन्यन् त्यजास्यापि किमु सम्भाषणादिवि। मार्कंडेय जी, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता ही तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र का करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारी में वेदमय शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापापी और अत्यंत भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाएं तो इसमें कहना ही क्या है। सूतवाचो इति चंद्रोललायामस्यो इति चंद्रोललामस्यो धर्मगुह्योपवर्हितं वचो मृतान्यनमृषीनात्रभ्यत्कर्णयो पिबन् स चिरं मायया विष्णुर्ब्राह्मधिकर्षतो प्रशंस्यो वागमृतध्वस्तो क्लेशपुंजस्तम ब्रवीत। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उसके एक एक अधर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति नहीं हुई। वे चिरकाल तक भगवान विष्णु की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए थे। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा, श्रीश्रोवाच अहो ईश्वर लीलेयं दुर्विभाव्या शरीरणाम यन्नामति शतव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरो धर्मं गृहायता प्राह प्रवक्तायाश देहिनामाचारन्ति नमोदन्ते क्रियमाणा स्तुवन्ति च नेतावता भगवतो स्वमाया पृथ्वी न दुष्येतानुभावस्तैर्
मायना को कहत मार्कंडेय ऋषि ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते रहते हैं। धर्म के प्रवचन कर प्राय प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते रहते हैं, तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उनके खेलों से उसके प्रभाव से कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी सुजनो मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना, स्तुति और आदि की करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। सृष्टवेदम मनसा विश्वमात्मानो प्रवेश्य च प्रवस्य गुणै कर्म विराकरव गुणै कुर्वद्भिराभाति कर्तैव स्वप्नदृग् यथा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय द्वितीयाय गुरुवे ब्रह्ममूर्तये कम्रणेन पुरं भूमन्वरं यद् त्वद्वरदर्शनात् यद्दर्शनात् पूर्णकामा सत्यकामा भवान् भवेत्। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव से कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी सुजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करते और किसी की वंदना, स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपनी मन में ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और उसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवान आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के स्वरूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल हैं, केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे अनंत, आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगू। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। वरमेकं प्रणेधापि पूर्णातः कामाभिवर्षणात् भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि। आप स्वयं तो पूर्ण हैं ही, अपने भक्तों को भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ, वह यह कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूतवाचो इत्यर्चितो विष्णुतस्य मुनिना सूक्तया गिरौतमाः भगवान् सर्वया चाभिनन्दितो कामो महर्षि सर्वोऽयं भक्तिमासो मदोक्षजेयका कल्पान्तादियसः पुनीयम् अजरां मरतां तथा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन् विज्ञानं च विदग्धमद्ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात्। पुराणाचार्यतास्तु ते सूत जी कहते हैं, सोनंगी जो मार्कंडेय मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती को प्रसाद प्रेरणा से पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही, मेढ़ से तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सर्वदा बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यज्ञ फैले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ। ब्रह्मन तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा क्षुण्ण रहेगा ही। तुम भूत भविष्य और वर्तमान की समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें पुराण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो जाए। सूतवाचो एवं वरांचो मुनिये स मुनिये दत्वा गात्राक्षेश्वरो देवे तत्कर्म कथ्यननुभूतं पुरा मुनः सोभ्य वाब्द महायोगो महिमा भार्गवोत्तमो विचरद्यो दुनाभियादो हारवेकांतताम गतो। सूत जी कहते हैं, सोनक जी इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनकी प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहां से चले गए। भगवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनकी महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए और अभी भी भक्ति भाव रहित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया वह तो मैं आप लोगों को सुना दिया है। सोनक जी, जो मार्कंडेय जी अनेक कल्पों तक सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, अनुवर्णितमें तद्धि मार्कंडेयस्य धीमतो अनुभूतं भगवतो मायावेवदमद्भुतम् एतत् कचित् विद्वांसो माया संसृतमात्मनो अनियादावर्ततं नृणां कदाचित् कं प्रचक्षते। सोनक जी, जो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों की सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया वह भगवान की माया ही वैभव तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय और इसी को भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प में हमारे पूर्वज मार्कंडेय की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। य एवमेतद् भृगो वर्णितं रथाङ्गपाणेर्न भावभावितं संश्रावयेत् संशृणुयात् तथाबुभौ तयोर्न कर्माशय संसृतिर्भवेत्। भृगुवंश शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है वह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे दशमोत्सव श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम हरि ओम।